उदाहरण देता हूं कि चन्नी साहब मुख्यमंत्री जब बने रहे थे तो एक्चुअली में मुख्यमंत्री बन रहे थे सुखजिंदर रंधावा, आप सबको पता है। लेकिन इधर उधर की बात हुई तो फिर बात चन्नी साहब पर आ गई। सबने कहा कि चन्नी साहब भी हमारे सम्मान्य हैं, हम उनको भी मानते हैं। अगर ऐसा कोई लड़ाई होती कि दलित अलग होता या जट सिख अलग होता, इससे बड़ा तो कोई पद नहीं है। CWC में परमानेंट मेंबर ये थोड़ी है किसी जट ने कहा कि मेरे को बनाओ, परमानेंट मेंबर चन्नी साहब ही हैं। और कल जैसे किसी ने कहा कि भाई, अब बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कि हम और बहुत सी जातियां हैं, वे मुक्त जातियां हैं, बाजीगर हैं, मजबी सिख हैं। तो मेरे को कहने का मतलब है हम सब लोग इकट्ठे हैं यार। ना तो दलित का गरीब का अपर कास्ट के बिना गुजारा है, ना अपर कास्ट का गरीब के बिना गुजारा है। ये ऐसा है। कोई बंदा अगर अपनी, ये कांग्रेस के भाव नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति, चन्नी साहब के बारे में मेरे को पता नहीं, मैं चन्नी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ऐसे भाव प्रगटा रहा हो जहां मैं कहूं तो ये उनके व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। कांग्रेस ने हमें बचपन से सिखाया है कि हम सब इकट्ठे हैं, हमारे खून का रंग लाल है और हमने देश के तिरंगे की हिफाजत करनी है और इकट्ठे होके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलना है। सर, आम आदमी पार्टी ने 2027 के चुनावों के लिए अपना पहला कैंडिडेट जो है मैदान में उतार दिया है। तो क्या हो गया उसमें, क्या होगा? चाहे सारे उतार दो, भगवंत मान जी चाहे सारे उतार दो, सब कुछ कर लो आप, चाहे एक उतार दो चाहे सारे उतार दो। अब मान साहब का तो पता ही है, वो धूरी से ही लड़ेंगे, उतारने का क्या हुआ। मेरे कहने का मतलब कुछ कर लो, पहले उतार लो, बाद में उतार लो, ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, उम्मीदवारों को बदल दो, ना बदल दो, अब बात बनेगी नहीं। अब बदलाव के नाम पर प्रदेश में वोट नहीं डालेंगे लोग। मान साहब और मान साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी को जान चुके हैं। इस बार जो झाड़ू का हाल होगा वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ऐसी पार्टी जो 92 और 94 सीटों से सत्ता में आई थी वो 0 पर रह जाए, ऐसा हो सकता है। सर, मिसिंग स्वरूप के इशू में कल भी आपने बोला था कि आपको उस वक्त जानकारी नहीं थी, पर ये जो बंगा में मिले हैं उनके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, खुद के ही सवाल खड़े कर रहे हैं, बतौर कैबिनेट रैंक इस्तीफा दे दिया है। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस मामले में? देखो, मैं फिर कहना चाहूंगा, उसके टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे गुरुओं का मामला है। राजनीति में व्यक्ति इधर उधर अपनी पार्टी की बात या दूसरे को इधर उधर की बात दिखा देता है, कर देता है, लेकिन जब गुरुओं के स्वरूप का मामला हो, पावन पवित्र हमारे गुरु का मामला हो, तब मैं बिना बात जांचे पड़ताले और उसमें डीपली उसको जानकारी लिए बिना कुछ कह दूं। अभी कंफ्यूजन है कि क्या वास्तव में है, वास्तव में था, क्या चीज है। अब धीरे धीरे वो बात क्लियर होगी, तब मैं आपको इस धार्मिक इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर जरूर अपनी बातचीत करूंगा। अब मान साहब झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कमेटी क्या कह रही है। बंगा वाले हमारे सुखी जी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या क्या रीजंस रहे, क्या उनके मन में है, ये तो बात जब आप जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी पड़ताल करने के बाद ही पता चलता है। वड़िंग साहब, 4 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, आपके पुराने सहयोगी जगमीत बराड़, आपके तो गुरु भी रहे हैं, और उनके भाई रिपजीत बराड़, साथ में चरणजीत बराड़। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं, बीजेपी का समूह बड़ा हो रहा है। सुनील जाखड़ जी को बधाई हो, वो एक मुख्यमंत्री हैं, सैनी साहब, उनको बधाई हो, अश्विनी जी को बधाई हो, और ऐसा माल और चाहिए होगा तो मेरे को बताइएगा, मैं भी आपकी मदद करूंगा।
और ले जाइए। बीजेपी की सीटें अगर ये 4 चेहरे ले जाकर आप गदगद हो रहे हैं, भगवान आपको चढ़ती कला रखे। आम आदमी पार्टी की 0 आप कह रहे हो जगमीत बराड़ आपके गुरु रहे हैं। मेरा गुरु नानक था और गुरु ग्रंथ साहब जी है। मेरा गुरु कोई नहीं। आपने कहाँ देखा मेरा गुरु रहा है? आप बोल दो गुरु रहा है, कल आप बोल दो कि मैं आपका गुरु रहा हूं। अब जिसको जो चीज पसंद नहीं होती, जैसे कल किसी ने बोल दिया, कल एक व्यक्ति ने बोल दिया, वो पहले बोला था एक बार जब भगवंत मान जी ने उसको हुई थी, उस दिन भी वीडियो मैं तो कल फिर बोला राजा जी के बारे में कि राजा मेरे पीछे बैठा था। 3-4 साल तो बोला नहीं। अरे मैं तुम लोगों से नहीं डरा, तुम्हारे आगे वाले चमचों से कहां डरता हूं मैं। कल बोला ना एक व्यक्ति मेरे पीछे था, तो मैंने तो तेरे को ही हराया भाई। अब एक बार बोला था भगवंत मान साहब के खिलाफ, वो उसके बाद तो मिला ही नहीं। 1.5-2 महीने 3 महीने तो गायब हो गया। सो इन धमकियों, ये सारी गुरु यार, तू वैसे तो तू भी मेरा गुरु है, लेकिन ऐसा कोई मेरा गुरु वरु नहीं है। गढ़ी साहब, क्या चुनाव में कांग्रेस सीएम फेस का ऐलान करके उतरेगी? यार सुनो, ये फैसला सीएम का ऐलान करना है या नहीं करना है, भूपेश बघेल साहेब, खरगे साहेब, राहुल गांधी ने निर्णय लेना है। मेरे बस की बात ये नहीं है। लेकिन जो आजकल पूरे प्रदेशों में चल रहा है, देश के अंदर चुनाव में, अभी हाल ही में केरला में, बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में चुनाव है। अगर वहां चेहरा देती है पार्टी, तो हो सकता है यहां भी चेहरा दे। अगर इससे पहले कर्नाटका में नहीं दिया है, तेलंगाना में नहीं दिया, हिमाचल में नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो पंजाब में बिना चेहरा राहुल गांधी चेहरा है।